अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ इजहारुल हक। हमारा डिस्कशन का आज का टॉपिक है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट को हम देखने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे प्रैक्टिकल सेशंस चल रहे हैं, इसके 6-7 सेशंस हो चुके हैं और अब हम इनकम टैक्स रिटर्न को हमने बड़ी डिटेल से हेड बाई हेड देखा है और अब हमारा जो पॉइंट है वो है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट को अगर हम क्लिक करते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट मीन पर्सनल एसेट्स एंड पर्सनल लायबिलिटीज ऑफ ए टैक्स पेयर। ये जो सारी इनकम टैक्स की रिटर्न है ये आपकी इनकम्स को शो करती है। ये जो वेल्थ स्टेटमेंट है ये आपके एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करती है। अब इस पे क्लिक करते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में। इसमें सबसे पहले है पर्सनल एक्सपेंसेस, फिर हैं जी पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज और नेक्स्ट थर्ड वन है रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। पर्सनल एक्सपेंसेस को हम अगर ओपन करते हैं तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन खुल जाती है पर्सनल एक्सपेंसेस की। इसमें सबसे पहले रेंट की फिगर, अगर आप किसी रेंट के घर में रहते हैं तो वो वाली फिगर आप यहाँ पे लिखेंगे। जो अपने टैक्सेस दिए हुए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। आपकी गाड़ी है ज़ाती जो इस्तेमाल की गाड़ी होती है उसके एक्सपेंस है यहाँ पे। ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, घर के मतलब बिल जो है पूरे साल के, वाटर, गैस के, टेलीफोन के। अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है वो यहाँ पे। कोई मेडिकल का आपका एक्सपेंस आया वो यहाँ पे। एजुकेशनल एक्सपेंसेस आपके हैं, आपके बच्चों के हैं, वो यहाँ पे। क्लब मेंबरशिप फीस है, डोनेशंस, ज़कात वगैरह, अदर हाउस होल्ड एक्सपेंस या किसी को किचन एक्सपेंसेस बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस बाय फैमिली मेंबर, किसी ने अगर कंट्रीब्यूशन की है तो वो यहाँ पे, और इसका टोटल अमाउंट आ जाती है यहाँ पे। फिर ये आपके हो जाते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस। हम एक एक फिगर, सपोज इसमें एक फिगर डाल लेते हैं कि ये 10 लाख किसी के एक्सपेंस हैं जी, पर्सनल एक्सपेंसेस 10 लाख हैं। ये मैंने फिगर डाल दी और ये आप देखेंगे ये टोटल होके जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे आ जाएगी। जितने भी आपके इस तरह हेड बाई हेड आपके एक्सपेंस होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग रिमूव कर दूंगा जस्ट टू शो यू कि ये कैसे इस यहाँ पे आ जाती है। इसको हमने ज़ीरो कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जी पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ये प्लस का निशान हमें बताता है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी आपने ऐड करनी है, प्लस के निशान को आप प्रेस करें और आपके पास टैग खुल जाएगा। ऐसे आप उसका एड्रेस और उसकी जो भी कितनी है, कहाँ पे वाक़ है, ये वो सब कुछ यहाँ पे आप उसके पर्टिकुलर्स देंगे और फिर इसको आप ओके कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। बहरहाल हम यहाँ पे कुछ भी ओके नहीं करने वाले, अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके पास आपके पास प्लॉट हैं, घर हैं, जो भी आपके पास कमर्शियल शॉप्स हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। प्लस का निशान आपको ऐड करने की इजाज़त देगा। बिजनेस का वो कैपिटल है आपका, जो बिजनेस आप इधर बिजनेस इनकम, बिजनेस करने के लिए आपके पास जो कैपिटल है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये नॉन बिजनेस इक्विपमेंट्स जैसे घर के जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास एनिमल वगैरह हैं, जिस तरह पेट्स वगैरह लोगों ने रखे हुए होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये आपके आ जाते हैं जी। बैंक अकाउंट हैं, आपके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैं वो यहाँ पे आ गया। बैंक के अकाउंट के अंदर पैसे हैं वो यहाँ पे आ गए। कोई और बैंक है वो उसके यहाँ पे आ गया, कोई और बैंक है यहाँ पे आ गया। अगर आपने कोई बैंक ऐड करना है तो आप यहाँ पे फिर प्लस का निशान आपके पास अवेलेबल है, आप प्लस का निशान देंगे तो आपको एक और बैंक ऐड हो जाएगा आपका। कोई चीज़ आपने रिमूव करनी है, डिलीट करनी है तो ये वाली आप इसको करेंगे डिलीट रेफरेंस, आप इसको क्लिक करेंगे ये आउट हो जाएगी। आपने जो कुछ चीज़ आपके पास पहले थी आपने सेल कर दी है, इसको आप डिलीट का बटन दबाएंगे ये पूरी की पूरी अमाउंट और इसके पर्टिकुलर्स ये गायब कर देगा। इस तरह आपने कुछ चीज़ नई खरीदी है, नई ऐड करनी है तो आप प्लस के अमाउंट में जाएंगे तो ऐड कर लेंगे। उसके पास जिनके पास गाड़ी है, गाड़ी, ये गाड़ी की अमाउंट है, ये लिखी हुई अमाउंट है और ये इतनी ही है गाड़ी। अदर एसेट्स हैं इनके पास और इनके पास को कमेटी इन्होंने डाली हुई है और ये टोटल इनके एसेट्स, टोटल एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान, ये इनके पास टोटल एसेट्स हैं। एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, अगर आपके पास आउटसाइड हैं, पाकिस्तान से बाहर कोई आपके पास एसेट है जिस टाइप के हैं वो आप यहाँ पे प्लस का ये बटन दबाएं और आपके पास वही उसी तरह की डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। आप यहाँ पे बताएंगे क्या चीज़ है वो, तो वो यहाँ पे आ जाएगी पर्टिकुलर्स में और यहाँ पे आप उसके अमाउंट लिख देंगे।
फॉरेन कंपनी में आपकी है वो आ जाएंगे टोटल एसेट्स आउटसाइड पाकिस्तान आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ये इनसाइड और आउटसाइड प्लस होके ये टोटल एसेट्स आपके यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएंगे जी। आपके पास ये टोटल एसेट्स है। जिस तरह ये आपके टोटल एसेट्स हैं इस तरह आपकी ये लायबिलिटीज़ भी आ जाती हैं कि आपने कहीं से लोन लिया हुआ है, किसी बैंक से, किसी पर्सन से, गाड़ी किस्तों पे ली हुई है, जिस भी टाइप की आपकी लायबिलिटी है आप इसको प्लस करेंगे जब तो वो आपसे पूछेगा, आप वहाँ पे इसके पर्टिकुलर्स सारे लिखेंगे, पर्टिकुलर्स आपके आ जाएंगे, आप इसको ओके कर देंगे। वो ओके कर देंगे तो यहाँ पे आप अमाउंट लिख देंगे तो आपकी लायबिलिटीज़ आ जाएगी। ऊपर आपके टोटल एसेट्स आ जाएंगे, नीचे आपकी टोटल लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। ये आपके पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ हो जाएंगी। इसको आप करेंगे कैलकुलेट, ये हो जाएगा सेव। उसके बाद आपका आ जाता है जी रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन का मतलब ये होता है कि साल के शुरू में आपके पास कितने एसेट्स थे, उसमें कितनी एडिशन हुई, कितनी डिलीशन हुई, और अब आपके पास कितने हैं। अब देखें जी इनके नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर ये हैं, और जब अब इनफ्लोज, अब यहाँ पे जब हम लिखते हैं इनफ्लोज मीन इनकी आप हम लिखेंगे नॉर्मल इनकम टैक्स की इनकम कितनी है, जो नॉर्मल टैक्स की है वो यहाँ पे आ जाएगी। एग्जम्प्ट यहाँ पे आ जाएगी। एग्जम्प्ट इनकम भी होती है, जैसे पेंशन इनकम है वो एग्जम्प्ट होती है टैक्स से, बहरहाल वो यहाँ पे आ जाती है। इनफ्लो तो है आपका। ये फाइनल टैक्स अगर आपका कोई है, रिड्यूस्ड फाइनल टैक्स, वो यहाँ पे आ जाता है। जैसे आपने बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं उसके ऊपर आपको को मार्कअप आता है, और जो इंटरेस्ट होता है वो सब्जेक्ट टू नॉर्म फाइनल टैक्स होता है, वो फिगर यहाँ पे आ जाती है। ये नॉर्मल, ये एग्जम्प्ट, ये फाइनल वाली। अगर फॉरेन रेमिटेंस आपको बाहर से कहीं से पैसे आए हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। अगर फॉर आपको बाहर से डायरेक्ट पैसे आए तो यहाँ पे आएंगे। अगर आपकी फॉरेन सोर्स इनकम है कोई, फिर वो यहाँ पे आपको आएगी। फॉरेन सोर्स एग्रीकल्चर इनकम है, फिर आप इनकम में ले आएंगे, वहाँ से इधर आएगी। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट कोई कहाँ बाहर से पैसे भेजता है तो वो फॉरेन रेमिटेंस में आ जाएंगे। इनहेरिटेंस मीन कि आपको कोई जायदाद में हिस्सा मिला है, विरासती, ये आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, ये इसी तरह जो भी कुछ आपके पास आया है उसको इनफ्लो बोला जाएगा। ये इनफ्लो के पर्टिकुलर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 किसी भी किस्म की आपकी इनकम या उसके अलावा आपके पास किसी भी किस्म के पैसे आते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, जो कुछ चीज़ को आप मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकें वो यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगी इनफ्लोज। जिस तरह इनफ्लोज हैं इसी तरह आउटफ्लोज हैं। आउटफ्लोज में सबसे पहले आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, ये यहाँ से आएंगे। वो पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ से खुद ही ऑटोमेटिकली सिस्टम उठाएगा। पर्सनल एक्सपेंस यहाँ पे आ जाएंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस। उसके बाद आपने अगर किसी को गिफ्ट दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई और अमाउंट आपने कहीं पे दी है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको कोई लॉस हुआ है डिस्पोजल ऑफ एसेट पे, वो यहाँ पे आ जाएगा। और आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, जो कि ज़ीरो होनी चाहिए हमेशा। ऐसा ट्रांसफर्ड, सोल्ड, गिफ्टेड, डोनेटेड ड्यूरिंग द ईयर, वो भी यहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे। ये वाली फिगर आपकी हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए। अगर इसमें कोई फिगर आ रही है इट मीन्स कि आपने रिटर्न को फिल करते हुए कोई ना कोई गलती की है। आपने इनकम टैक्स की रिटर्न सबसे पहले फिल बेहतरीन तरीके से फिल करनी है, उसके बाद उसके रिजल्ट्स आपने खुद यहाँ पे मैन्युअली लेके आने हैं। नॉर्मल टैक्स, रिड्यूस, एग्जम्प्ट टैक्स, रिड्यूस टैक्स, गिफ्ट एट्सट्रा एट्सट्रा, जो कुछ भी आपने लिखना है वो यहाँ पे आपने लेके आना है। ये वाली अमाउंट किधर से आ गई। और उसके बाद आपने पहले इनफ्लोज लिखने हैं सारे, फिर आउटफ्लोज लिखने हैं, और आपकी फिगर यहाँ पे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जब ज़ीरो होगी देन आप इस रिटर्न को सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस रिटर्न को सेंड नहीं कर सकते। वो आपको कहेगा जी आप अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है उसको ज़ीरो करें, उसमें आपने को गलती की हुई है लिखने में, वो आप करेंगे देन आप इसको सेंड कर सकेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड। कोई इसमें क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।